आज हम पाइल्स और फिशर की एक ऐसी औषधि के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पाइल्स और फिशर में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्य करती है। अगर हमें पाइल्स है या फिशर है तो वो उसको कम करने में हेल्प करती है, और अगर नहीं है तो बनने में उसको रोकती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक ऐसे ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे, पाइलोवांस ऑयल, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल है जो कि पाइल्स और फिशर में हमें अगर है तो उसको कम करने में हेल्प करती है। देखिए, मैं डॉक्टर संजीत, आज हम डिस्कस करेंगे पाइल्स और फिशर में ये कैसे ये औषधि आपको हील करने में हेल्प करेगी। पाइल्स और फिशर का सबसे बड़ा कारण हम लोग देखते हैं अपनी जनरल प्रैक्टिस में, जो भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, या मान लीजिए मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है अगर हमारा मल हार्ड या ड्राई यानी कठोर और सूखा अगर हमारे मल त्याग के समय निकलता है तो हमारे गुदा मार्ग पर प्रेशर यानी दबाव पड़ने से या घर्षण लगने से या चोट लगने से हमें पाइल्स या फिशर या फिस्टुला होने की संभावना बढ़ जाती है। और हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि मैं जब कभी स्टूल पास करने जाता हूँ, यदि मेरे मलद्वार से कभी हार्ड स्टूल निकलता है या कभी पत्थर जैसी लैट्रिन आती है तो मुझे मल त्याग में बहुत प्रेशर देना पड़ता है। और जब मैं उसमें प्रेशर देता हूँ तो मेरे गुदा मार्ग पे कई बार चोट लग जाती है। जैसे मेरे साथ हो रहा है ऐसे सबके साथ होता होगा। जब भी हार्ड स्टूल हमारे शरीर से पास होता है तो वो हार्ड स्टूल हमारे गुदा मार्ग पे जब दबाव पैदा करता है तो हमें पाइल्स या फिशर बन जाता है। और पाइल्स और फिशर में आप जानते हैं, पाइल्स में क्या होता है, हमारे शरीर से खून आने लगता है और वहाँ पे सूजन उत्पन्न हो जाती है, यानी ब्लीडिंग और स्वेलिंग हो जाती है। अगर हमें फिशर हो गया है तो वहाँ पे जलन, दर्द, खुजली और थोड़ा बहुत खून आने लगता है, यानी पेन, बर्निंग, इचिंग एंड ब्लीडिंग की समस्या होती है। और अगर चोट लग गई है वहाँ पे ज़्यादा दिन तक इन्फेक्शन, अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन रह गया तो इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे फोड़ा बनने लगता है, जो कि बाद में फिस्टुला इन दिनों का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो औषधि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर इसके द्वारा होता क्या है, जो हमारा मल का पहला हिस्सा होता है यानी जो हार्ड और ड्राई है, इसको क्या करता है, ये इसको सॉफ्ट कर देता है। जब सॉफ्ट स्टूल हमारे शरीर से बाहर आता है तो ये हमारे गुदा मार्ग पे प्रेशर नहीं डालता है। जब प्रेशर नहीं डालेगा तो हमें पाइल्स और फिशर की समस्या नहीं होती। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं और इसको प्रयोग कैसे करना है, तो ऐसे सिरिंज में आपको ये ऑयल जो होता है इसको भरना है। ऐसे हमने सिरिंज में इसको 2 से 3 ml ऑयल पुश कर ले लिया, और जब भी हम मोशन के लिए जाएं उससे पहले हमें इसको लैट्रिन रास्ते में ऐसे डालना होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमने इसको हल्का सा मलद्वार में इसको डाला तो इससे क्या होगा, जो हमारी गुदा मार्ग है, मान लेते हैं कि ये हमारा ऑयल था, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ऑयल था, ये ऑयल था, तो इससे क्या होगा, हमारे गुदा मार्ग पे एक लेयर बन जाएगी। जब हमारी एनल कैनाल की म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है उस पर एक लेयर बन जाएगी। जो फिशर होगा उस पर भी एक लेयर बन जाएगी। मल का पहला हिस्सा भी तेल से भीग जाएगा, और जब मल का पहला हिस्सा तेल से भीगा रहेगा तो जब ये हमारे शरीर से निकल रहा होगा उस समय हमारे गुदा मार्ग पे वहाँ पे चोट नहीं पहुँचा पाएगा, वहाँ पे दबाव नहीं उत्पन्न करेगा। जब चोट नहीं लगेगी, दबाव नहीं उत्पन्न होगा, तो हमें पाइल्स और फिशर की समस्या से धीरे धीरे जो है इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका कार्य ये कैसे कार्य करता है, ये गुदा मार्ग को चिपचिपा बना देता है, यानी सिल्परी कर देता है। तो जब गुदा मार्ग आपकी चिपचिपी हो जाएगी, जैसे ही हम मल त्याग के लिए बैठेंगे, बिना किसी प्रेशर के, बिना कि हम कांखे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लैट्रिन में जब बैठते हैं तो पेशेंट दम लगाता है, तब उसकी लैट्रिन आपके शरीर से बाहर आती है। तो जब हम दम नहीं लगाएंगे, जब ये अपने आप अपने फिसल के मलद्वार से बाहर निकल जाएगी, तो ना तो उस पर दबाव उत्पन्न करेगी, ना घर्षण उत्पन्न करेगा। जब दबाव घर्षण नहीं होगा तो ना तो पाइल्स बनेगा ना फिशर होगा। मल का जो पहला हिस्सा होता है सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग जब मल त्याग से पहले जब 3 ml इसमें ऑयल पुश करते हैं तो जो ऑयल होता है वो आपके जो रेक्टम में भरा हुआ मल होता है वो तेल से भीग जाएगा। जबकि ऐसा क्रीम लगाने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो क्रीम होती है वो हम गुदा मार्ग में जब अंदर डालेंगे तो वो 4 सेंटीमीटर के नीचे रह जाएगी, और जो ऑयल होता है वो 4 सेंटीमीटर तक उससे आगे चला जाएगा। तो और जो हमारा मल भरा होता है वो 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा पीछे, यानी रेक्टम और सिग्मॉइड कोलन में भरा होता है। तो हमें मल का पहला हिस्सा अगर ड्राई जो है, जो हार्ड है, उसको अगर सॉफ्ट कर दें तो आप देखिएगा आपको जो भी पाइल्स या फिशर की समस्या हो रही थी उसमें बहुत आराम मिलेगा। तो मल का पहला हिस्सा ये भिगो देता है, यानी सॉफ्ट कर देता है, जिससे मल के टुकड़े की वजह से हमारे गुदा मार्ग पर कोई चोट नहीं लगती, कोई दबाव नहीं उत्पन्न होता। मल त्याग के समय हमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, यानी जैसे ही हम मल त्याग के लिए बैठेंगे, हमारा जो कॉन्स्टिपेटेड मल है, यानी जो हार्ड स्टूल है हो गया है, जो हमारे गुदा मार्ग पे चोट पहुंचाने वाला है, वो आराम से फिसल के हमारे गुदा मार्ग से बाहर निकल जाएगा। घाव को भरने में हेल्प करता है, बिकॉज इट इज़ अ मेडिकेटेड ऑयल। इसमें जो होता है
बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों का एक ये जो होता है कम्बिनेशन है। इसमें जो आयुर्वेदिक औषधियाँ पड़ी हुई हैं वो हमारे जो घाव होता है, जो व्रण होता है, यानी जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रही है हमारे शरीर में, उसको जो होता है वो कम करता है और किसी भी घाव यानी व्रण को भरने में हेल्प करता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन से होने को बचाता है। मान लेते हैं हमें गुदामार्ग पे चोट लग गई, जब चोट लग गई तो यहाँ पे एक कट लग गया। कट लगने से क्या होता है कि जब हम मल त्याग कर जाएंगे तो मल के कुछ टुकड़े हमारे इस गुदामार्ग पे जाके अटक जाएंगे। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे चोट लग गई, जब चोट लग जाती है तो लैट्रिन के कुछ टुकड़े इस गड्ढे में आके भर जाते हैं। और आपको पता है जो मल होता है हमारे शरीर में जो मल होता है, मल में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। इन बैक्टीरिया की ग्रो होने की वजह से यहाँ पे एक एब्सेस बनेगा, यानी फोड़ा बनने लगेगा। और जब फोड़ा बनेगा तो बाद में यही फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम किसी अचार को तेल में रख दें तो वो अचार कई सालों तक नहीं खराब होता, इसी प्रकार जब हमारे गुदामार्ग में ये ऑयल आएगा तो जो हमारे मल के टुकड़े की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने की संभावना थी वो इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा। तो ये इसका प्रयोग मतलब इसका यूज है और ये हम कई सालों से इसका प्रयोग कर रहे हैं और हमारे जितने भी लगभग पेशेंट हैं सबको लगभग आराम मिलता है। अगर आपको ये जो है ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है, अमेज़ॉन पे आप जाके, मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। तो आप अगर आपको ये चाहिए तो इसके साथ जो कैथेटर होता है ये आपको जल्दी नहीं मिलता, इसके साथ ये भी आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।